अरे भैया थोड़ा और तीखा डालो ना, आपके पानी में तो दम ही नहीं। जब तक भर भर के हरी मिर्च न डालो तब तक गोलगप्पे खाने का मजा ही नहीं आता। कितने सालों के बाद इस तरह किसी के साथ तीखे चटपटे गोलगप्पे खा रही हूँ, वरना कोई भी मेरे साथ इतना तीखा खाता ही नहीं था। दोनों सहेलियां मिलकर 10 से 15 प्लेट गोलगप्पे खा जाती हैं और अब गोलगप्पे का पानी पीकर बातें करते हुए अपने घर आ जाती हैं। तू तो 1 घंटे का बोल कर गई थी, 2 घंटे में आई है। सामान भी तूने ज्यादा नहीं लिया, तो इतना समय कहाँ लग गया? माँ जी वो तो बस मैं और खुशबू मिलकर गोलगप्पे खा रहे थे इसलिए वक्त लग गया। 4 गोलगप्पे खाने में इतना समय लग गया? थोड़ा समय का भी देखो बहू। ओके माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज संडे का दिन होता है, जिसके चलते माया ने आज घर में सबके लिए चाउमीन बनाई होती है। चाची चाउमीन तो बहुत टेस्टी बनी है, मैं और खाऊंगा। मैंने इसमें काफी सारे स्पाइसेस डाले हैं और ढेर सारी सॉस। टेस्टी है ना? तुम कहो तो मैं तुम्हें रोज बना कर दूंगी। नहीं माया, ऐसा मत कहो इसके सामने, वरना ये रोज सच में चाउमीन खाने की जिद करने लगेगा। ऐसी चीज तो कभी कभी ही अच्छी लगती है। लेकिन भाभी ये कितनी चटपटी है और मैं तो बिना चटपटा खाए रह नहीं सकती। मेरा बस चले ना तो तीनों वक्त खाने में यही खाऊं। ये चटपटी तो है लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। केतन, अभी तो आप ये चाउमीन खा रहे हो, लेकिन अब 1 हफ्ते के लिए आपकी बाहर की सारी चीज बंद, ठीक है? खुशबू की तरह माया भी काफी ज्यादा चटोरी थी, लेकिन वही माया के ससुराल वाले सादे सिंपल खाने वाले आदमी थे। सभी माया की बनाई हुई चटपटी चाउमीन जैसे तैसे करके खा लेते हैं और अब माया बची हुई चाउमीन लेकर सीधा खुशबू के घर आती है। ये तो वही चटपटी चाउमीन है ना जो तुम स्कूल टाइम पर बनाकर लाती थी? मेरा बड़ा मन कर रहा था इसे खाने का। वैसे आज मैं सबके लिए तवा स्टाइल बर्गर बनाने वाली थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो दोनों मिलकर बनाते हैं। दोनों सहेलियां मिलकर सबके लिए तीखा चटपटा तवा स्टाइल बर्गर बनाती हैं और सभी को देने के बाद अब चाउमीन और बर्गर खाते हैं। तो वहीं थोड़ी देर में हाथ में दूध का ग्लास लिए निधि उनके पास आती है। भाभी आपने बर्गर में कितनी मिर्च डाली थी, मेरी तो जीभ ही जल गई। ये दूसरा गिलास है दूध का। आप लोग इतना तीखा चटपटा खा कैसे रहे हैं? अरे हमें यही तो अच्छा लगता है, और अभी तुमने हमारा तीखा चटपटापन देखा कहाँ है? इतना कहकर दोनों सहेलियां मिलकर चटपटी चाउमीन और बर्गर का मजा लेती हैं। अब ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। खुशबू का पहले जब भी कुछ चटपटा खाने का मन होता था घर पर ही ऑनलाइन मंगवा लिया करती थी, लेकिन अब अपनी सहेली के आ जाने के बाद खुशबू अक्सर उसके साथ मार्केट जाकर चटपटी चीजें खाया करती थी। खुशबू, यहाँ की चटनी तो सच में काफी तीखी है, मोमोज भी काफी बढ़िया है, मजा आ गया खाकर। भैया थोड़ी और चटनी डालिए ना। 4 मोमोज के लिए आपने 4 बार चटनी ले ली मैडम। अरे मैडम इतनी चटनी मत खाइए वरना सुबह परेशानी होगी। भैया सुबह परेशानी हो या रात में, आपको इससे क्या? 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन चटनी दे दीजिए। एक मोमोज पर भर भर कर चटनी लगाकर दोनों सहेलियां मजे से खाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष एक जरूरी फाइल लेने के लिए ऑफिस से घर आ जाता है और जब उसे वो फाइल नहीं मिलती तो वो खुशबू को कॉल करने लगता है, लेकिन कई कॉल करने के बाद भी खुशबू फोन नहीं उठाती। बेटा मैंने भी काफी बार कर लिया है, लेकिन ये बहू फोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं बिन बताए कहाँ चली गई। मैंने तो पूरा कमरा देख लिया, आखिर कहाँ रखी है इसने मेरी फाइल? अब आने दो इसे, फिर बताऊंगा। तीखे चटपटे मोमोज खाने के बाद अब दोनों सहेलियां घर आ जाती हैं और अब खुशबू के घर पर। तू कहाँ चली गई थी और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुझे पता है हमने तुझे कितने कॉल किया? मैं तो पास वाले मार्केट में माया के साथ मोमोज खाने के लिए गई थी और फोन तो मेरा किचन में रखा हुआ था साइलेंट पर। अरे बहू, तो तू आजकल उसके साथ जाकर कुछ ज्यादा ही चटपटा नहीं खाने लग गई है? अरे रोज रोज इस तरह का बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखो आप बाद में ज्ञान दे देना इसे, सबसे पहले तो तुम जाकर मेरी येलो वाली फाइल ढूंढ कर लाओ यार, पता नहीं कहाँ रख दी है। खुशबू और माया का अक्सर एक दूसरे के साथ यूं ही कभी भी बाजार जाकर चटपटी चीज खाना उन दोनों की सास को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं था। समय गुजरता रहता है और एक दिन। क्या भाभी, आपने एक तो दाल बनाई है, वो भी इतनी सिंपल सी, मजा नहीं आ रहा खाने में। माया तुम सच में काफी चटपटा खाना खाती हो, इसीलिए तुम्हें इतनी अच्छी दाल भी सिंपल लग रही है। इस तरह का सिंपल खाना ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। माया को अपनी जेठानी की बनाई हुई दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती और अब वो खुशबू से कॉल करके उसके घर में क्या बना है इस बारे में पूछती है। मेरे घर में तो मेरी जेठानी ने सिंपल सी मरीज वाली दाल बनाकर रख दी है, तेरे घर में कुछ अच्छा बना है क्या? यार मैं तो आज समोसे बनाने वाली थी, लेकिन मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई तो माँ जी ने घिया की सब्जी और रोटी बनवाई है। वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को थोड़ी कब्ज की प्रॉब्लम है ना, तो उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, आज तो मंगल बाजार लगा होगा ना, वहीं चलकर कुछ खा लेंगे। दोनों सहेलियां अब घर में बिना बताए पास के मंगल बाजार में जाकर टिक्की चाट खाने लगती हैं। कुछ भी बोलो, यहाँ की सारी चीज एक से बढ़कर एक है, मजा आ जाता है खाकर। पता नहीं हमारे ससुराल वालों को ये सब चीजें क्यों नहीं पसंद। उनकी उम्र हो चली है,
इसीलिए तभी तो वो लोग मरीज वाले खाने में ही खुश हैं। थोड़ी बहुत बुराई करते हुए खुशबू और माया दोनों अपनी चटपटी मनपसंद चीजें खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। तो वहीं माया जैसे ही घर पहुंचती है तो कमला, तू आज भी बाहर खाने के लिए गई थी ना? तेरी कुछ ज्यादा ही चटोरी जुबान नहीं हो गई है? अरे महीने 15 दिन में एक बार समझ आता है, लेकिन तेरा तो रोज रोज का हो गया है। जहां माया को अपनी सास कमला से डांट पड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ खुशबू का भी यही हाल था। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही चटोरी हो गई हो। मैं कल बात करती हूँ माया की सास से। मैंने भी उस दिन आपको बाजार में समोसे खाते देखा था। अरे इतना भी बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। माँ जी, अब से मैं बाहर का नहीं खाया करूँगी। खुशबू अपनी सास के सामने बोल तो देती है, लेकिन असलियत तो सबको पता थी। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरते हैं। खुशबू रूम में बैठकर फोन में रील्स देख रही होती है कि तभी उसके पास एक वीडियो आती है। हमारे घर के पास ही इतने बढ़िया रोल मिल रहे हैं और मुझे पता ही नहीं। खुशबू जल्दी से माया को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलना तीखा तीखा रोल खाते हैं। वैसे भी काफी टाइम हो गया है हमें रोल खाए हुए। अब दोनों सहेलियां फिर से घर में बिना बताए पास में ही रोल खाने के लिए चली जाती हैं। तो वहीं संगीता और कमला दोनों ही अपनी बहू को घर में ढूंढने लगती हैं। जब वो उन्हें नहीं मिलती तो अब एक दूसरे के पास आती हैं। तुम्हारी भी बहू नहीं मिल रही है ना? मेरी भी गायब है। जरूर ये फिर से कुछ खाने के लिए गई है। एक तो ये फोन नहीं उठाती, या तो फिर लेकर नहीं जाती। कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई तो पता नहीं क्या ही होगा। जैसे ही दोनों सहेलियां रोल खाकर अपने घर वापस आती हैं, तो देखती हैं कि उन दोनों की सास बाहर गली में ही खड़ी हैं और उनके आते ही उनको सुनाने लगती हैं। लेकिन इससे भी उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज चटपटा खाने की वजह से उन दोनों सहेलियों के पास पैसे भी खत्म होने लगते हैं। और आज जब वो अपनी पतियों से पैसे मांगती हैं, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे यार, और तुमने इतनी जल्दी खत्म भी कर दिए। आखिर तुम करती क्या हो पैसों का? वैसे माँ बता रही थी कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर का खाना खाने लगी हो। कहीं तुमने वो सारे पैसे खाने पीने में तो नहीं उड़ा दिए? खाती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपए ही उड़ा दूंगी। वो तो मुझे बस एक सूट पसंद आया है तो वही लेना है। शादी से पहले तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, और अब जरा से पैसे क्या मांगे, मुंह बन गया। रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अब मैं खुद जॉब करके पैसे कमाऊंगी। यार पहले घर का काम तो कर लो, फिर कर लेना बाहर का काम। ये लो पकड़ो पैसे। अब 10-15 दिन तक पैसों का नाम मत लेना मेरे सामने, ठीक है? आजकल बहुत खर्च करने लग गई हो तुम। दोनों सहेलियां अपने अपने पतियों से बाहर की चीजें खाने के लिए पैसे ले लेती हैं। और अभी इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। आज आरती जब घर में फिर से सादा सिंपल खाना बनाती है तो ये देख आरती का बेटा केतन, चाची कितना टेस्टी खाना बनाती है। कभी पिज्जा, कभी बर्गर, और आप हो की रोटी सब्जी बनाकर रख देती हो। मुझे नहीं खाना ये। इसीलिए तुम्हें 1000 बार बोला है कि घर पर ऐसी चीज मत बनाया करो। देखा, अब नहीं खा रहा ना ये रोटी। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपने लिए बनाती हूँ। और कौन से बच्चे का रोटी सब्जी खाने का दिल होता है? जब आप छोटी थी तब आप खाती थी क्या? माया के हर रोज घर पर तीखा चटपटा खाना बनाने की वजह से अब उसकी जेठानी के बेटे केतन को भी वही खाने की आदत लग चुकी थी, जिससे अब अक्सर आरती का मुंह अपनी देवरानी से बना रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ खुशबू के घर पर, तुम जानती हो मेरी तबीयत खराब रहती है, लेकिन फिर भी तुम रोज खाने में इतना तेल मसाला डाल देती हो। थोड़ा सिंपल खाना बना लिया करो संगीता। तुम बहू को समझाती क्यों नहीं हो? 1000 बार तो समझा दिया इसे, लेकिन ये समझती कहाँ है। सास की बात सुनकर खुशबू 2 दिन तक तो खाने में तेल मसाला कम कर देती है, लेकिन फिर बाद में उसकी हरकतें वैसी ही हो जाती हैं। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है और आज खुशबू के घर पर कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। आज तो मेहमान आने वाले हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ सबके लिए कुछ टेस्टी चटपटा सा बना दूं, जैसे कि समोसे, चाउमीन, बर्गर और भी कई सारी चीज। माया को बुला लेती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगी। ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग घर पर आ रहे हैं ना, वो सादा ही खाना खाते हैं। तो तू बस 2 तरह की सब्जी, रोटी और चावल बना ले, और साथ में रायता भी बना लेना। खुशबू मुंह बनाकर अपनी सास के कहे मुताबिक सारा खाना बना देती है। और जब वो सभी मेहमानों को इतना सिंपल खाना खाने को देती है, जब मैं किसी रिश्तेदार के घर जाती थी तो स्पेशली अपने लिए अच्छी चीज बनवाती थी। और जरा इन लोगों को देखो। चटपटा खाना खाकर दोनों ही सहेलियों से अब घर का नॉर्मल खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। निधि कॉलेज से जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसकी भाभी और माया दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर ढेर सारे कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं। ये देखकर निधि, ये सब क्या है? बच्चों की तरह चीज क्यों खा रहे हो? आप लोगों ने तो सच में हद मचा रखी है। बोल तो ऐसे रही है जैसे कभी खुद तो कुछ खाती नहीं। अभी इसकी अलमारी खोल दूंगी ना, तो कपड़े से ज्यादा तो खाने पीने की चीज ही निकलेगी। अपने घर वालों का रोज टोका टोकी करना दोनों ही बहुओं को बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब यूं ही कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं। खुशबू घर का सारा काम खत्म कर
माया के साथ बाहर कुछ चटपटा खाने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी संगीता। खुशबू बहू, तू फिर से बाहर का कुछ खाने के लिए जा रही है ना? तेरे चटोरेपन की वजह से घर वालों से मुझे सुनना पड़ता है कि कैसी सास है जो अपनी बहू पर जरा कंट्रोल नहीं रख सकती। और उस दिन तो वो पड़ोस वाली आंचल भी मुझे टोक रही थी। आज तू कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ घर पर रहेगी। माँ जी जाने दीजिए ना, मैं 15 मिनट में पक्का वापस आ जाऊंगी। मैंने मना किया ना कि तू नहीं जाएगी। अब मुझे भी और सास की तरह सख्त होना ही पड़ेगा मुझे तेरे साथ। संगीता खुशबू को बाहर जाने से साफ साफ मना कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ माया के घर में मैं बैंक के काम से बाहर जा रही हूँ। केतन अंदर खेल रहा है, तुम उसका ध्यान रखना। बहू तो उसकी फिक्र मत कर, आज मैं माया बहू को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। बस बहुत हो गया इसका। काफी देर तक कमला माया पर नजर रखती है और अब नींद में आने पर कमला जाकर सो जाती है, जिसे देख माया। केतन तो खेल में मगन है और माँ जी तो सो गई। जल्दी से खुशबू को कॉल करती हूँ। माया अब जल्दी से बैल्कनी में आती है और खुशबू को कॉल करके बैल्कनी पर बुलाती है। यार मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी सास ने साफ मना कर दिया है। अगर गई तो आज तो मेरी खैर नहीं। तो मेरी सास मुझे कौन सा खुशी खुशी भेज रही है? वो तो उनकी आँख लग गई तो सोचा 10 मिनट में खाकर आ जाएंगे। चलना यार, कुछ खाने चलते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोनों सहेलियां थी तो चटोरी, तो आखिर कैसे अपनी जुबान पर कंट्रोल रख पाती? और अपनी सास के मना करने के बाद भी दोनों सीधा बाजार जाती हैं और रगड़ा खाने लगती हैं। यार मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे ताने देने शुरू कर दिए हैं। उन्हें तो ये पसंद नहीं कि मैं बाहर आकर कुछ खाऊं। सच में मूड खराब कर देते हैं। अरे यार छोड़ ना, मेरे घर भी यही चलता रहता है। इस वक्त मैं उन लोगों की बिल्कुल बातें नहीं करना चाहती। हम अपने रगड़ा पर फोकस करते हैं। दोनों सहेलियां मजे से रगड़ा खाने लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केतन को खेलते खेलते भूख लग जाती है और जब वो किचन में जाता है तो मम्मी ने तो सिर्फ पराठे बनाए हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा। सुबह पापा ने मुझे 20 रुपए दिए थे ना, उसे जाकर मैं ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा। पैसे लेकर केतन अपने दोस्त के साथ ठेले पर जाकर ब्रेड पकौड़ा खाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप एकदम से संगीता की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढने लगती है। और जब उसे नहीं मिलती तो संगीता खुशबू को कॉल करती है। कहा था ना मैंने, 10 मिनट नहीं हुए निकले हुए और माँ जी ने कॉल करना शुरू कर दिया। सुनना तो मुझे है ही, तो घर पर जाकर सुनूंगी। खुशबू अपना फोन बंद करके रख देती है। तो वहीं संगीता काफी परेशान हो जाती है। ये अचानक मेरी सास क्यों बोल रही है और ये खुशबू कॉल क्यों नहीं उठा रही? जरूर बाहर गई है। संगीता अब कमला को कॉल कर देती है। संगीता की बात सुन कमला जब भागी भागी बाहर आ रही होती है तो देखती है कि उसका पोता केतन घर पर नहीं है। केतन कहाँ चला गया? जरूर इधर उधर खेल रहा होगा। पहले मैं संगीता के पास जाऊँ। जब कमला संगीता के पास जाती है तो देखती है कि संगीता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, जिसे देख वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस संगीता को ले जाती है। दूसरी तरफ अपने बैंक का काम खत्म कर आरती जब घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे केतन ठेले पर ब्रेड पकौड़ा खाता हुआ दिख जाता है, जिसे देख आरती उसके पास जाती है और उसके कान मरोड़ने लगती है। जब मैं खाना बनाकर रख कर आई थी तो क्या जरूरत थी बाहर खाने की? चाची से बोलकर खाना नहीं ले सकता था क्या? मैं चाची के कमरे में गया था, लेकिन वो नहीं थी और दादी सो रही थी। मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बाहर का खाना खाने चला गया। आरती केतन को गुस्से में घर ले जाने लगती है और जैसे ही आरती गली में पहुंचती है तो उसे पड़ोसियों से संगीता के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर वो भी हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब माया और आरती अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गली में काफी भीड़ लगी है। क्या हो गया? आज गली में इतनी भीड़ क्यों है? किसी की लड़ाई हो गई क्या? अरे कहा थी तुम दोनों, खुशबू तेरी सास की एकदम से तबीयत खराब हो गई। संगीता आंटी और आरती भी हॉस्पिटल गए हैं और तुम दोनों अभी तक यही हो। माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई? इसका मतलब वो मुझे इसलिए कॉल कर रही थी। खुशबू और माया अब जल्दी से अस्पताल जाते हैं और जैसे ये खबर बाकी घर वालों को पता चलती है तो वो भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के कुछ देर के बाद अब संगीता को होश आता है, जिसे देखकर सबकी जान में जान आई है। वहीं जब खुशबू का इस तरह बिना बताए जाना और कॉल ना उठाने के बारे में उसके पति निष्कर्ष को पता चलता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है। खुशबू, तुमने सच में हद पार कर दी है। अरे बाहर के खाने की चीज की एक लिमिट होती है यार, लेकिन तुमने तो लिमिट भी क्रॉस कर दी। माँ की इतनी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी चटोरी जुबान को सुकून देने के लिए तुम उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चली गई। अरे अगर समय से कमला आंटी नहीं आती तो जानती हो माँ की तबीयत और खराब हो सकती थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार? भाभी, ऐसे तो कल को अगर आपके बच्चे हो गए तो आप उन्हें रोता हुआ छोड़कर अपनी चटोरी जुबान के लिए बाजार चली जाओगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? और माया, तुम्हें मैंने कहा था कि मैं बैंक के काम से जा रही हूँ, आने में टाइम लग जाएगा और तुम केतन का ध्यान रखना, लेकिन तुम तो खुद ही बाहर खाने के लिए चली गई।
तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो पहले ना के बराबर बाहर की चीज खाता था, अब तो बाहर की चीजों बिना उसका पेट भरता ही नहीं है। अगर वो उस ठेले वाले की बजाय कहीं और चला जाता तो कहाँ ढूंढती मैं उसे। तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो, हमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम किसी के घर की बहू हो। सभी घर वालों से इतनी बातें सुन माया और खुशबू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वो कुछ दिनों तक बाहर का खाना और साथ में कहीं जाना बिल्कुल बंद कर देती हैं। और ऐसे ही अब 1-1.5 हफ्ता गुजर जाता है तो वहीं संगीता की तबीयत भी अब ठीक हो जाती है। शाम का वक्त होता है, दोनों सहेलियां अपनी अपनी बैल्कनी में खड़ी होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि नीचे गली में टिक्की वाला आया है। अरे वाह, टिक्की वाला आया है। वैसे घर वालों ने तो बाहर जाने से मना किया था ना कि घर के नीचे जाने से। अब मैं घर के सामने ही खड़ी रहकर कुछ खाऊं तो इससे घर वालों को क्या ही दिक्कत हो सकती है। कितने दिनों के बाद आज कुछ जाकर ढंग की चीज खाऊंगी मैं। अब आलू की टिक्की में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है मेरे घर वालों को। दोनों ही सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और पैसे लेकर जैसे ही आलू टिक्की खाने के लिए नीचे आती हैं तो देखती हैं कि उनके पड़ोस में एम्बुलेंस आई है जो पड़ोस में रहने वाली शीतल को हॉस्पिटल ले जा रही है। अरे मैंने सुना है कि लड़की बाहर का कुछ ज्यादा ही खाती है। एकदम से उसके पेट में दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। अरे आजकल की लड़कियों की जुबान कहाँ रुकती है, जब देखो चटोरियों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। अब इतना रोज बाहर का खाएंगे तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। अपनी पड़ोसियों की ऐसी बातें सुन कहीं ना कहीं अब माया और खुशबू दोनों डर जाती हैं। मैं नहीं खा रही। वैसे भी मैंने तो खुद कई बार शीतल को इस टिक्की वाले से टिक्की लेकर खाते हुए देखा था। कहीं इसकी टिक्की खाने के बाद हम लोगों की हालत भी ऐसी हो गई तो। दोनों सहेलियां बिना कुछ खाए पिए ही अंदर चली जाती हैं। पहले अपनी वजह से अपने अपने घर में हुए इतने बड़े इंसिडेंट, तो वहीं अब पड़ोस में रहने वाली औरत की ऐसी हालत देख दोनों सहेलियों में काफी डर बैठ जाता है और अब वो पूरी तरह से बाहर का खाना छोड़ देती हैं। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं और आज संडे का दिन होता है। आज दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के परिवार के साथ बाहर का डिनर प्लान करती हैं और शाम में दोनों परिवार मिलकर एक अच्छे से होटल में जाते हैं जहां वो लोग खुद से ही ढेर सारी चटपटी खाने पीने की चीजें ऑर्डर करते हैं। ये देख दोनों सहेलियां, आप लोग तो हमें इतना बाहर का खाने से रोकते थे और आज आप लोगों ने खुद ही बाहर का इतना चटपटा ऑर्डर कर लिया। मुझे तो लगा था कि होटल आकर भी आप लोग खिचड़ी दाल ही ऑर्डर करेंगे। कभी कभार इस तरह की चीज खानी अच्छी लगती है और सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तुम दोनों की तरह नहीं जो हर रोज बाहर का खाए। कभी कभार ऐसी चीज खाने में अच्छी लगती है, लेकिन रोज तो सेहत के लिए घर का खाना ही अच्छा होता है। अब तुमने हमारी वो पड़ोस वाली शीतल का हाल तो देखा ही है। पता है डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसके पेट के अंदर से कितनी मोटी लेयर निकाली है मैदे की। हाँ भाभी, और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। भले ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। आप लोगों ने परमानेंट हमारा बाहर का खाना बंद करवा दिया है, लेकिन ये तो कभी कभार के लिए था। अब महीने में 1-2 बार ही बाहर का खाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुंटल भर कर खा लो, फिर वो महीना भर बॉडी को रेस्ट देने का भी कोई फायदा नहीं होता। अब उस दिन के बाद से महीने में 1 से 2 बार ही बाहर जाकर